कोयलांचल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन गुरुवार को धनबाद के सर्किट हाउस में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राजद के वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटकर लालू प्रसाद यादव के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की और उनके सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान को याद किया। राजद के वरिष्ठ नेता हातिम अंसारी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है। उन्होंने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों को आवाज देने का कार्य किया, जिसके कारण आज हर वर्ग अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठा रहा है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हातिम जी हमारे साथ हैं। देखेंगे किन शब्दों में आज लालू यादव के 79th वर्ष जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और क्या बोलना चाहेंगे। धन्यवाद। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत सरकार के रेल मंत्री को मैं 69वां ठीक है 79वां जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं एवं उन्हें ईश्वर से और अल्लाह से मैं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि राजद सामाजिक न्याय की पार्टी है, जिन्होंने सामाजिक न्याय का नारा को बुलंद करके राज्य और देश के दलित, पिछड़ा, अकलितों के सामाजिक न्याय को नारा को बुलंद करके उन्हें राजनीति में उचित भागीदारी दिलाने का काम उन्होंने किया। लालू प्रसाद से पहले बिहार और देश की राजनीति परिभाषा दूसरी थी। इन्होंने जिस तरह मजबूती से जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, बाद में अध्यक्ष बनकर जो सशक्त रूप से संगठन को मजबूत किया, उस सबसे पहले उन्होंने दलित, पिछड़ा, अकलितों को राजनीति में उचित भागीदारी दिलाने का उन्होंने काम किया। उसके ज्वलंत उदाहरण है बिहार के भौराराम तूफानी, जो एक डोम जातीय साथी थे, जिनको कभी जमाने में उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था, वंचित आते थे, और से लोग को एमएलए टिकट दे करके एमएलए नहीं बन के उनके राज्य के वो मंत्री में उनको बनाया। ये राजद की देन है, ये राजद की उपलब्धि है। भगवतिया देवी का मैं नाम जरूर लूंगा, आज वो हमारे बीच में नहीं है। स्वर्गीय भगवतिया देवी जो ईटा भट्टा में काम करती थी, जो दलित, पिछड़ा मजदूरों, दिहाड़ी मजदूर के लिए संघर्ष करती थी, और से लोगों पर लालू की नजर पड़ी, उनको बुलाया और उनको बोला कि आप विधानसभा में तुम जाओ। लालू यादव उनको विधानसभा भेज करके उस गरीब महिला का आवाज को बिहार विधानसभा में बुलंद किए। बाद में लालू यादव उसी महिला को एमपी बना करके लोकसभा सदन में भेज करके उस गरीब महिला का आवाज को उन्होंने बुलंद करने का काम संसद भवन में किए। ये लालू यादव का उपलब्धि रहा है, ये राष्ट्रीय जनता दल की उपलब्धि है, जो धरातल पर दिखता है कि क्या किया। उसके बाद में
पूरे देश में राजनीति में एक तूफान और होड़ आ गया। ये लालू यादव के पैटर्न पर सारे देश के नेताओं ने, दल के लोग राजनीति करना शुरू कर दिए। आज उस सामाजिक न्याय के नारे को बुलंद करने के लिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हमको ये निर्णय लेना है कि राजद संगठन को पुनः मजबूत करने के लिए धनबाद जिले के कोने कोने में, सुदूर गांव में युवकों को युवा राजद महिला राजद से जोड़ करके संगठन को हमको धनबाद में सशक्त बनाने की जरूरत है। आज हम लोग लालू यादव के 79वां जन्मदिन अवसर पर हम ये निर्णय लेते हैं, प्रण लेते हैं कि उनके जन्मदिन अवसर पर हम राजद को सशक्त, संगठन को सशक्त बनाएंगे और धनबाद में हम लोग इसका परिणाम देखने को मिलेगा। युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैं। सुनेंगे इनसे कि भाई किन शब्दों में आज लालू यादव जी को जन्म दिवस की बधाई देंगे और क्या संकल्प लेंगे आज उनके जन्मदिन के दिन। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के हमारे लालू यादव जी के जन्मदिन पर आप सभी को बधाई, पूरे देश को बधाई, पूरे झारखंड वासियों को बधाई। सबसे पहले यह दिन जो है एक अंधकारमयी छाया के रूप में जब पूरे देश पर, एक पिछड़े समाज पर, एक वंचित समाज पर, एक गरीब और मजदूर परिवार के लोगों पर जब पड़ रहा था, जब उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, जब बड़े बड़े तानाशाही लोग जो है उन्हें डरा करके शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, उस समय एक ऐसा उदय हुआ लालू यादव के रूप में जो हर गरीब परिवार में एक खुशहाली की रोशनी भरी, एक मुस्कान भरा, उनके हर दिल चेहरे पर एक उम्मीद जगी और उस उम्मीद को इन्होंने खरे उतार कर हर घर में एक मजबूत स्तंभ खड़ा किया, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, निराशजनक युवा के क्षेत्र में हो या शिक्षा में। आपको पता होगा कि 90 के दशक में कोई भी गांव में, ग्रामीण में, सुदूर एरिया में स्कूल की सुविधा नहीं थी, सड़कें नहीं थी, यातायात की सुविधाएं बहुत कम थी। वो तमाम चीजें वो बनी और हमारे जैसा युवक उस समय जो जन्मा था उसको पढ़ने का सुनहरा मौका मिला। हमारे स्कूलों में स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। हमारे जमाने में जो हम क्लास 5 में थे तो हमारे स्कूल नहीं थी, 5 किलोमीटर दूर पर हम लोग जाते थे। तो लालू यादव ने यह संदेश दिया कि मजबूत और सशक्त बनने के लिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है और पूरे उनके कार्यकाल में जो शिक्षा की पद्धति के पैटर्न पर जो डेवलपमेंट हुआ है और साथ साथ उसके साथ जो उन्होंने पहली बार पूरे बिहार में लागू किया पारा शिक्षक के रूप में, जिसके पैटर्न पर पूरे देश में पारा शिक्षक की बहाली हुई और उन शिक्षकों को आज 50 से 55,000 60,000 सैलरी है। तो वैसे बेरोजगार नौजवानों को जिनके अंदर वो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, जो पटना दिल्ली जैसे शहरों में जिनके माता पिता पढ़ाने में सामर्थ्य नहीं थे, वैसे से लोगों को नौकरी प्रदान की। सबसे ज्यादा सब डिवीजन, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट 90 से 97 तक के, जैसे बोकारो जिला हो, ऐसे अरवल हो, शिवहर हो, सुपौल हो, ऐसे करीब करीब 11 जिला में तब्दीली, बड़े बड़े जिलों को छोटे छोटे में किया और सबसे ज्यादा बीडीओ, सीओ, अस्पतालें, तमाम तरह के जो सामाजिक जो विकास की जो नींव थी उन्होंने सबसे पहले उसको मजबूत किया। ऐसे हमारे श्रद्धेय, आदरणीय, पूजनीय लालू जी के तरफ से हम सबको धन्यवाद करेंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी उम्र लंबी हो, स्वस्थ रहें। बस इसके साथ धन्यवाद। आप एक युवा हैं और मतलब कि पूर्व में मतलब कि जातिगत समस्याओं को लेकर के जो समस्याएं झेलनी पड़ी हैं लोगों को, खास करके पिछड़ी जाति, ओबीसी की बात करें या एसटी एससी की, अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिलता है आगे आने का, तो क्या ये चाहेंगे कि भाई ये जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, एक राष्ट्र एक, मतलब बस कैसा क्या करेंगे? यही तो हमारा संदेश रहा है जी। उन्होंने यही तो कहा, यही तो स्थापना किया है, बराबरी का हक देना, एक समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के कारण ही हम एक साथ बैठे हैं। आज भेदभाव समाप्त हुई, जातिवाद जो नफरतें थी, घिनौनी जो प्रथा चल रही थी, उसको समाप्त करने वाले हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हर जात के लोगों को सांसद, विधायक, मंत्री बनाया। और वैसे क्षेत्र जो नफरती विचार के जो लोग थे, देखिए 2 तरह की जातियां थी उसमें,
भेदभाव तो ये तो एक प्रोपेगेंडा चला है, लेकिन वो गरीब के लिए थे। वो ऐसी बात नहीं कि सवर्ण में जो अगर गरीब थे तो उनके साथ शोषण नहीं हो रहा था। उनको सबसे पहले ऐसे नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल में संस्थापक सदस्य सिर्फ एक ही जाति के लोग थे या पिछड़ी जाति के ही लोग थे। वो सभी के लिए वो एक साथ समाजवाद का असली अगर कोई रचना रचे थे, समाजवाद का परिभाषा अगर किसी ने परिभाषित किया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। कहने का मतलब है कि एक साम्यवादी व्यवस्था जो होती है वो मतलब कि लागू होनी चाहिए पूरे देश में। और जात पात मतलब जो ये हमेशा मतलब खास करके अभी बिहार के चुनाव में ही देखा गया कि स्वयं तेजस्वी यादव जी मतलब ये सब बोल रहे थे कि ओबीसी ये वो, तो ये सब समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, जातिगत भेदभाव तो समाप्त बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नफरती कौन है सो समझने की बात है। नफरती विचारधारा कौन लागू कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कौन लागू कर रहा है, इसको समाजवाद के तो हम हैं, समाजवाद की लड़ाई ही हमारी रही है। हमारा जन्म तो समाज के लिए हुआ है, लेकिन जो नफरती विचारधारा के लोग थे उसके खिलाफ हमारे तो कौन है, वो बीजेपी के लोग हैं। वो बीजेपी के लोग बांटते हैं। धर्म में कौन बांटा? आज भी लड़ाई जो चल रही है पूरे विश्व में या पूरे देश में जो चल रही है, खासकर भारत में जिस तरह के चला हुआ है, वो किसका था? वो सिर्फ बीजेपी के प्रोपेगेंडा है, आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, हमारा तो नहीं है। हम तो सबको गले लगाए हैं। हमारे यहाँ तिवारी भी हैं, सिंह भी हैं, मांझी भी हैं, हर तरह के हर टाइटल के लोग हमारे साथ है। तो हमने समाज को एक रूप में देखा है। वो बांटने वाले हिंदू मुस्लिम में बांटा है, बांटने वाले में जातीय सिस्टम को बांटा है। भेदभाव उनकी प्रोपेगेंडा, हमारा नहीं रहा है। चलिए, तो भेदभाव उनकी प्रोपेगेंडा रहा। आपको अगर मौका मिलेगा तो आप इसको समाप्त करेंगे ना? हम तो उसी के लिए हैं, उसी विचार से चल रहे हैं, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के साथ चल रहे हैं, उन्हीं के विचारों को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, भेदभाव मिटा रहे हैं। हम लोग तो उसी की दिशा को तय कर रहे हैं, उसी के दिशा के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। बिल्कुल समाप्त होगी और आने वाले कल में बीजेपी को यह जवाब मिल रहा है। चारों तरफ युवा जाग रहे हैं। हमारा युवा संवाद चौपाल यात्रा चारों तरफ पूरे झारखंड में आपने देखा ही कि किस तरह से पैगाम लेकर के मतलब कि उन विचारधारा को मिटाने की प्रयास में हम लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।